हेलो दोस्तों, कीवी पैरट चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है बद्रीनाथ धाम का। बद्रीनाथ धाम की पूरी जानकारी के लिए हम केदारनाथ से बद्रीनाथ निकल गए हैं। बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले हमारे जो दर्शन होंगे वो होंगे आदि बद्री से। ये लगभग कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर है। ये आदि बद्रीनाथ से पहले हम अच्छी लोकेशन देख के खाना ओलीडी से पैक करवा के ले आए थे जोशीमठ में, जिसका खाना हमने पहले भी खाया था, बहुत अच्छा है। और ये लोकेशन अच्छी थी तो हमने यहीं पे बैठ के थोड़ा आउटडोर का मज़ा लेने के लिए खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो सबसे पहला जो हमारा तीर्थ यात्रा आएगा वो है आदि बद्री। वो कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे टोटल 16 मंदिर थे, लेकिन जिसमें से अभी केवल 14 मंदिर बचे हैं। और सबसे प्रमुख विष्णु जी का मंदिर है, भगवान का। इसकी पहचान ये है कि ये अपने जो सारे मंदिरों में से सबसे बड़ा है, बीच वाला मंदिर। और इसमें एक शालिग्राम जी की प्रतिमा है चतुर्भुज रूप में गर्भगृह के अंदर, और एक छोटी सी गरुड़ की प्रतिमा है सवारी के लिए। बाकी अन्य देवताओं में सत्यनारायण जी है, लक्ष्मी जी है, अन्नपूर्णा है, भानसा भगवान है, कुबेर जी हैं, राम लक्ष्मण सीता है, काली माँ है, भगवान शिव, गौरी शंकर और हनुमान जी हैं। इन प्रस्तुत मंदिरों का गहन और विस्तृत नक्काशी है। प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशिष्ट और अन्य से अलग है। ये भगवान विष्णु की शालिग्राम की मूर्ति है, और ये तिलक वगैरह लगाने के लिए। और मेनली ये मंदिर आज से लगभग 5000 साल पहले पांडवों द्वारा बनाया गया, और इनका फिर जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में करवा गया है। आजकल इनकी भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा इनकी देखभाल की जाती है, और ये एक तरह से संरक्षित हैं। मंदिर बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनको देखो तो लगता है कि 5000 साल पहले लोगों ने इसको कैसे बनाया होगा। अपना आप में ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि इतनी अच्छी नक्काशी इसके अंदर, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में। यहाँ पांडव बताते कि जो स्वर्ग में जा रहे थे तब यहीं पे रुके थे, तब उन्होंने आदि बद्री की यहाँ पे स्थापना करते हुए पूजा अर्चना की थी। और यहाँ से निकलने के बाद हम चलते हैं वहाँ से बद्रीनाथ से लगभग 15 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी आएगी। हनुमान चट्टी वही एरिया है जहाँ पे महाभारत में आता है कि जब पांडव स्वर्ग पे जा रहे थे, और भीम और इनका पांडवों का, मेनली भीम का जो एक ताकत का घमंड था वो तोड़ने के लिए। तो हम फाइनली बद्रीनाथ पहुँच गए। चारों धामों में सबसे अपने आप में ऊंचा स्थान रखते हुए सबसे ऊंचा धाम बद्रीनाथ का अपने आप में इतिहास बड़ा प्यारा है। अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता था। सतयुग में भी ये मुक्ति प्रदा के नाम से ही जाना जाता था। त्रेता युग में भगवान नारायण के क्षेत्र को योग सिद्ध, और फिर द्वापर में भगवान के प्रत्येक दर्शन करने के कारण मणिभद्र आश्रम और विशाल तीर्थ कहा जाता था। कलयुग में इस धाम को बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ का नाम वहाँ पे आमतौर पे पाए जाने वाले बद्री अर्थात बेर के पेड़ों के नाम से इसका नाम बद्री का आश्रम पड़ा है। बद्रीनाथ की उत्पत्ति की एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान को इस बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चले गए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे और बहुत अधिक हिमपात होने लगा, भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी ये दशा देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा, और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया। समस्त हिम को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने तो मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की, सो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि अर्थात केदार खंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई, और स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई।
मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुन माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया। बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु ये स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वोदित है। एक अन्य पौराणिक कथा है जिसके अनुसार धर्म के दो पुत्र हुए, नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की। अपनी आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थान पर घूमे। अनंत उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडे पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी जाना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी है। नर नारायण ने ही क्रमश अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यताओं में यह भी इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया। इसी कारण ये बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में बद्री विशाल का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक तीनों लोकों की जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था न ही कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्री का आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर और नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्याओं में लीन है। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्रीनाथ विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता है तो वे पुनरावर्ती वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। आलवरो संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य ग्रंथ में भी इसका उल्लेख आता है और ये भगवान विष्णु को समर्पित कहा जाता है। तो अब हम निकल गए हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करके, जो आपने कर लिए। सबसे पहले आए हम गणेश गुफा। पौराणिक मान्यता और सच इतिहास को देखें तो यहाँ पे महाभारत और दूसरे वेद व्यास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ यहीं से लिखे गए थे। ये गणेश गुफा थी जहाँ पे गणेश जी लिखते थे, वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी उसको ताम पत्रों पर लिखा जाता था। ये उनका निवास स्थान था, गुफा थी जहाँ पे गणेश जी निवास करते थे। तो बद्रीनाथ जी की स्थापना देवताओं द्वारा की गई थी, लेकिन बीच के किस कालखंड में हिंदू धर्म के विपरीत कुछ समय आया था, तब जो बद्रीनाथ विशाल जी की मूर्ति है उनको अलकनंदा नदी में छुपा दिया गया। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः इसकी स्थापना की गई थी गुफा के अंदर और कालांतर में उसको मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। आदि शंकराचार्य जी ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस मंदिर का दोबारा स्थापना की गई थी। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में, जहाँ पे आज स्थापित है, वहाँ पे स्थापित की थी। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। तो हम फिर फाइनली पहुँच गए हैं वेद व्यास जी की गुफा। व्यास पोथी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वो गुफा है जहाँ पे महाभारत और अन्य ग्रंथों का वेद व्यास जी द्वारा व्याख्यान किया गया और गणेश जी द्वारा उनको लिखा गया। ये गुफा वो है, या ये व्यासपीठ है, जो जब भी भागवत कथा होती तो हम बोलते हैं व्यासपीठ है। ये मूल व्यासपीठ है जो जिसकी एक ब्रांच की तरह वो अलग अलग भागवत कथाओं में जाते हैं। तो हम फिर पहुंच गए हैं भीम पुल पे। जब पांडव स्वर्ग पे जा रहे थे तो सरस्वती नदी बीच में आ जाती है, तो भीम ने एक बढ़िया सा पत्थर नदी के ऊपर पुल की तरह रख दिया और सरस्वती नदी को पार करने का रास्ता मिल गया और यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर बना रखा है। सरस्वती नदी यहीं से उद्गम स्थान भी है, इसके पीछे कहीं और भी है, लेकिन यहाँ एक ऐसा लगता है पहाड़ के बीच में से उसके पैर से निकल रही है एक तरह से ना, और बहुत आवाज़ करती हुई कल करती हुई, बड़ी मधुर आवाज़ में। पानी एकदम क्लियर और बड़ा खुशबूदार पानी, अपना आप में यहाँ बड़ी शांति मिल जाती है। एक बार ज़रूर आना,
फिर यहाँ से ये स्वर्ग का रास्ता जाता है जहाँ से पांडव अकेले गए थे। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे एक वसुधारा झरना है। यहाँ पे ज़्यादातर आने वाले यात्रियों को इस बारे में पता नहीं है और इसलिए बहुत कम लोग जिनको जानकारी होती है वही जा पाते हैं। यहाँ से एकदम पैदल रास्ता है 6 किलोमीटर का, और यहाँ से कोई घोड़ा वगैरह वहाँ के लिए नहीं मिलता है, तो जो हेल्दी हो वही जाए। ये है वो भीम पुल जो भीमसेन द्वारा रखा गया। ये सरस्वती नदी है और ये वसुधारा यहाँ से 5 किलोमीटर है। और ये रहा इन्होंने स्वर्गारोहणी मार्ग का गेट बना रखा है कि इससे आगे स्वर्ग का रास्ता है। जो अपने से शरीर स्वर्ग जाना चाहता है वो इसके आगे जाए, और जिसको अभी भी मोह माया में फंसना है वो इससे वापस मुड़ जाए। ये माँ द्रौपदी का मंदिर है और जिसे जगत सुंदरी भी कहा जाता है। यहीं पे द्रौपदी स्वर्ग चली गई थी सीते, और उन्होंने उनकी स्मृति में एक अच्छा सा प्यारा सा मंदिर बना रखा है। और माँ के चरणों में यहाँ से नमन करके हम आगे चलते हैं। मंदिर लॉक था क्योंकि दिन का टाइम था। ये केवल सुबह शाम पूजा करने के लिए कहते हैं। ये जहाँ पे पिंडदान दिया जाता है ये वो जगह है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ से पिंडदान दे दो पितरों को, वो कहीं पे भी हो वो स्वर्गलोक या गोलोक में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे पांडवों ने भी अपने पिंडदान दिए थे सबके, और उसी से उनके पाप धुले थे क्योंकि उन्होंने अपने कुल का संहार किया था। और ये ट्रैक है वसुधारा का, और इसके आगे गोमुख है अलकनंदा का। एकदम कच्चा रास्ता ही है, कोई घोड़ा नहीं, कोई कुछ ना। बहुत कम लोग जाते हैं। पानी एक दो जगह बीच में आती है, एक अवलांच नाला आता है और कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे आप पी सकते हो, बाकी पानी नहीं है। पहाड़ों और बर्फ़ के बीच में जब चल रहे होते तो गर्मी हो रही होती है और बाकी ठंड है। ये हमारे राम जी साहब आ रहे हैं, ITBP के होनहार अफसर हैं, इनसे भी मुलाकात हो गई थी। और उसके बाद हम चलते हैं वसुधारा की तरफ। वो जो गुफा दिख रही है वहीं हमारा गंतव्य स्थान है और वसुधारा है। वहाँ से गोमुख भी दिखता है। उससे आगे जाने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा। अगर गोमुख तक जाना है तो सुबह 5 बजे उठो, तब आप शाम तक वापस आ पाओगे, क्योंकि पहाड़ों में थकान आ जाती है। और वसुधारा के दर्शन दूर से ही होते हैं, लेकिन दूरियां बहुत लंबी लगती हैं चलते चलते। वसुधारा का पानी एकदम ऐसा लगता है जैसे 400 मीटर दूर से गिरता है, 400 फीट से, और मोतियों की तरह एकदम। जैसे ना कहा जाता है कि इस पापियों के ऊपर इसका जल नहीं गिरता है। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कि हमने पाप ज़्यादा किए हैं या धर्म ज़्यादा किया है। यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल तपस्या की थी। सुदर्शन चक्र उनको यहीं से मिला था। और ये तपोभूमि का एक पिन पॉइंट है जहाँ पे लोग तपस्या करते हैं। यहाँ पानी है, झरना, खुशबूदार झरना है। झरना एक नज़र में आप देखो तो लगता ही पहाड़ की चोटी से नीचे तक आ रहा है। बर्फ़ था, जो 2 झरने यहाँ पे आगे वाले के वहाँ गया था, बर्फ़ के ऊपर से गया था। आप ऐसी रिस्क ना लें, क्योंकि जब आप बर्फ़ से फिसलते हो तो बर्फ़ के अंदर, ये स्नो है, इसके अंदर भी जा सकते हो, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बर्फ़ के ऊपर ना चलें, चाहे नीचे से घूम के आ जाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए विपरीत हो सकता है। और पापा वगैरह वहीं, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। तो बाकी सारे यही हैं। और ये फाइनली वसुधारा हमारे ऊपर आई गई। शायद हमने थोड़े पाप कम किए हैं या धर्म ज़्यादा कर लिया है। पहले गए थे लेकिन नहीं गिर रही थी, फिर जब पास में गए तो गिरने लगी, तो फिर जल्दी जल्दी कपड़े खोले। पानी इतना ठंडा है लेकिन आपको फील नहीं होगा। पास में बर्फ़ पड़ी हो और इतना प्यारा सा नज़ारा हो तो पता ही नहीं चलता है कि सर्दी है कि गर्मी है। बस आप उस पानी की खुशबू में इतने मग्न हो जाते हो। और बाकी हमने यहाँ फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है। प्रकृति प्रेमी भी यहाँ आ सकते हैं, धर्म प्रेमी भी यहाँ आ सकते हैं। प्रकृति प्रेमी को यहाँ देखने के लिए बहुत अच्छी प्रकृति के नज़ारे हैं, और धर्म प्रेमी को धर्म की नज़रों से भी यहाँ पे अपने आप में एक महत्व है कि 100 बार गंगा नहाओ और 1 बार वसुधारा में नहाओ बराबर हो जाता है। तो हमने नहा धो के यहाँ से फिर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुकना भी, यहाँ हाइट ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठंडे गर्म तो उससे पानी से गीले हो ही गए थे, ठंड लग रही थी। ये गोमुख है जहाँ से अलकनंदा बह के आती हैं। यहाँ से जो लेफ़्ट साइड का रास्ता है वो स्वर्ग जाता है, सतोपंथ जाता है, जहाँ पे पांडव गए थे। यहीं से पीछे, यहाँ गोमुख से जस्ट पीछे सहदेव की स्मृति स्थल है, समाधि है।
और ये आखिरी बार देखते हैं चढ़ने को। और चलते हैं अब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से। मन करता नहीं कि यहाँ से जाए, लेकिन जाना तो है ही। एक नज़र में आप जब झरने को देखोगे ऊपर से नीचे तो आप देखते रह जाओगे, इतना प्यारा लगता है। और यही वो रास्ता सतोपंत वाला, बर्फ़ के बीच में से उस कॉर्नर से ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं, वहाँ से फिर आपको बर्फ़ पे ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम चलते हैं बद्रीनाथ विशाल की तरफ। ये अवलांच नाला आता है यहाँ पे। नॉर्मली अवलांच आते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम अवलांच डाल दिया है। बर्फ़ आती रहती, तो जब भी इसको आप पार करो दूर देख लो, एक एक पार करो। आप ग्रुप में हो, एक पहले चला जाए उसके बाद दूसरा जाए, इस टाइप से जाए ताकि आप किसी भी अनहोनी घटनाओं या अवलांच में बर्फ़ में दबने से बच सको। और हो सके तो बीच में ना रुको, तुरंत निकल जाओ, यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह ना करो। फिर हम फाइनली गाड़ी में आ गए हैं और गाड़ी को धुलवा देते हैं। प्रकृति ने बहुत अच्छे पानी दे रखा वहाँ पे, तो हमने बोला चलो गाड़ी का भी पाप धुल देते हैं, क्योंकि ये भी रोड पे चलती तो किसी न किसी को मारते हुए चलती है, कोई कीड़ी। तो फिर फाइनली हम एक बार फिर बद्रीनाथ धाम में आ जाते हैं। जाने से पहले दूसरे दिन भी दर्शन करके जाते हैं। यहाँ से हम एकदम हाईवे के इधर ही रोक दी थी कि शॉर्टकट से ही चलते हैं। और ये झूलते पुल है और नीचे अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल को शीतकाल के दौरान उड़ाया गया धृत कंबल को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिस दिन ये मंदिर की ओपनिंग होती है उस दिन। और बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की योग मुद्रा में विराजमान है मूर्ति है, जिसके इस धाम को भूवैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि नारायण भगवान की पूजा 6 महीने तक मानव करते हैं और 6 महीने तक देवता करते हैं, नारद जी करते हैं। तो हम फिर फाइनली पहुंच गए देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम नदी पर। बड़ा प्यारा नज़ारा था और 4 धाम यात्रा भी हमारी पूरी होने वाली थी। श्रीनगर से आगे अंधेरा हो गया था। बड़ा अच्छा लगा पूरी यात्रा में। हरिद्वार में आके हमने कुछ पूजा अर्चना की, मतलब वापस जाने का वहाँ से मन नहीं हो रहा था। पापा तो जिद कर रहे थे कि मैं तो कुछ दिन रुकूंगा, आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ले आए। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जो बद्रीनाथ में जो पूजा करते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं और उनको रावल कहा जाता है। ये पुजारी केरला से आते हैं और ये नमुद्री ब्राह्मण होते हैं। और बाकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आप देख लो। उम्मीद है आप भी जल्द जाओ, अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लो, अच्छे से दर्शन करो, सब जगह के दर्शन करो। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखते हैं अगला टूर कहाँ का बनता है, फिर वहीं के वीडियो या फ़ोटो पोस्ट करें। जो नहीं जा पाएँ किसी काम से कम इस वीडियो को देख के थोड़ी बहुत जानकारी ले लें, थोड़े बहुत दर्शन हो लें। 4 धाम में कहीं पे भी मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मूर्तियों के फ़ोटोग्राफ कोई नहीं ले सकता है। बाकी धन्यवाद।